कार्यक्रम बात फूलों की सुनने वाले सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि बात फूलों की कार्यक्रम में हम फूलों से संबंधित यहाँ पे चर्चा रखते हैं, बातचीत रखते हैं और आपके फूलों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं या कुछ जानकारी आप चाहते हैं, हमारी कोशिश होती है कि आपकी समस्याओं का समाधान यहीं पे किया जाए। या आप जानकारी चाहते हैं, युवा हैं, तो आपको एक सटीक जानकारी दी जाए ताकि आप अपने जीवन का प्रारंभ अगर इसको उद्योग के रूप में या अपने रोजगार के रूप में करना चाहते हैं तो आपको उसका एक समाधान, एक मार्गदर्शन करने की कोशिश हम करते हैं। आज का जो हमारा कार्यक्रम है फोन इन, उसका विषय है बसंतकालीन फूलों की रोपाई उचित देखभाल। विशेषज्ञ हमारे साथ आज बैठे हैं डॉक्टर मार्कंडेय सिंह। आप अध्यक्ष हैं पुष्प विज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली। दूसरे विशेषज्ञ डॉक्टर रीता भाटिया डे, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं पुष्प विज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में ही। कोई भी सवाल हो आपके मन में, कोई शंका हो, कोई जानकारी चाहते हो, तो आप तुरंत फोन उठाए। हमारे फोन नंबर वही हैं जो अक्सर रहते हैं, 23 42 10 82, 23421082। दूसरा नंबर है 23 42 10 83, 23421083। दिल्ली के स्टूडियो के नंबर हैं। अब आप अगर दिल्ली के बाहर से बात कर रहे हैं, मोबाइल से बात कर रहे हैं, तो दोनों नंबरों से पहले दिल्ली का जो STD कोड है 011, वो आप जरूर लगाइएगा। साथ ही साथ आज कार्यक्रम में हम जो पूसा संस्थान में वार्षिक मेला होता है उसकी जानकारी, उस पर भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले धन्यवाद। हाँ डॉक्टर साहब, ये जो मौसम अभी चल रहा है, ये तो फूलों का मौसम है, रंग बिरंगा। चारों तरफ देखो तो वहाँ पे फूलों की बहार दिखाई देती है। तो सबसे पहले तो यही बताइए डॉक्टर साहब कि मौसमी फूलों की अगर बात करें तो कौन कौन से ऐसे मौसमी फूल हैं जो इस वक्त लगाए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं? पराशर जी, इस टाइम पे यदि देखें तो जैसे कोचिया है, गम्फ्रीना है, जीनिया है, ये सारे पुष्प हैं, सनफ्लावर्स है। इसकी नर्सरी जो है कि इस टाइम पे जो भी नर्सरी मैन है या किसान भाई हैं या अपने घर की जो है कि वाटिका को जो है कि सजाना चाहते हैं, वो लोग इसकी नर्सरी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। और कुछ ऐसे पुष्प जो पीछे जाड़े के मौसम में लगे हुए थे, जैसे गेंदा की बात करें या गुलाब की बात करें या ग्लेडियोलस की बात करें, तो ये सब इस टाइम पे पुष्पन में हैं। लेकिन यदि हम बसंतकालीन की जो बात करते हैं, जिन फूलों की हमने नाम लिया है, इन फूलों की नर्सरी लगाने का बिल्कुल ही उचित टाइम आ चुका है। और इसकी नर्सरी लगा करके लगाने के बाद जो है कि लगभग जो है 25 से 30 दिन के बाद जो है इसको आप जो है ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, अब जो मौसम के फूल हैं, अभी कुछ बहुत सारे फूल हैं क्योंकि जी। एक फोन आ गया डॉक्टर साहब, पहले फोन लेते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। हेलो नरेश जी, नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? गुरविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ, सुभाष नगर, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है चट्ठा साहब आपका। बताएं क्या सवाल है? हमारे जो एक्सपर्ट आए हैं उनको भी नमस्कार। हाँ नमस्कार चट्ठा साहब। और शिवरात्रि आ रही है, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी जी बताएं। मेरा जो क्वेश्चन था उसका जवाब तो आपने दे ही दिया, क्योंकि मैं यही चाह रहा था कि वो इस मौसम में कौन से पौधे लगाएं जिसमें फूल आए। बस दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो पौधे ऑलरेडी लगे हुए हैं उनमें पानी और खाद कितना देना है ताकि उसमें भी जब टाइम आए तो फूल लग जाएं। चट्ठा साहब, जैसे कि आपने बताया कि आपके पास जो है कि जाड़े के मौसम के फूल लगे होंगे, जैसे गेंदा लगा होगा, गुलदाउदी लगा होगा, ग्लेडियोलस लगा होगा, गुलाब लगा होगा, या जो कुछ और भी यदि बाजार से जो है कि सीजनल फूल आप ले आए होंगे तो उसको लगाए होंगे। तो अभी देखिए धीरे धीरे जो है कि दिन का तापमान बढ़ता जा रहा है, तो ये तो निश्चित है कि जो पीछे जितना पानी आप दे रहे थे उससे अधिक पानी की मात्रा की जरूरत है। इसमें ये देखना है कि आपकी मिट्टी में, चाहे गमले में हो चाहे क्यारी में हो, इसमें नमी बनी होनी चाहिए। यदि नमी नहीं होगी तो ये देखा गया है कि जो भी फूल हैं, चाहे पेरेनियल हैं चाहे सीजनल हैं, मौसमी फूल हैं, उनका खिलने के बाद यदि उसकी अवधि 10 से 15 दिन होती है, यदि पानी कम है तो हो सकता है कि वो अवधि जो है कि 7 से 8 दिन ही बने। तो मुख्य तौर पे ये देखना है कि मिट्टी में
या ग्रोइंग मीडिया जो आर्टिफिशियल कोकोपीट परलाइट में भी हो, तो उसमें नमी बना करके रखना है। गमले में है तो दिन में एक बार सिंचाई, और यदि क्यारियों में है तो 3 से 4 दिन पे जो है कि एक बार हल्की सिंचाई की जरूरत पड़ेगी। धन्यवाद गुरविंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप अभी गुरविंदर जी के सवाल का जवाब दे रहे थे, आपने जिक्र किया तापमान का। जी डॉक्टर साहब, तापमान की बात करें तो इस बार असल में जितना ठंड पड़ना चाहिए, जितनी सर्दी पड़नी चाहिए थी, वो नहीं पड़ी है। जी जी, है ना, गर्मी जल्दी शुरू हो गई है। अभी देखिए सबने स्वेटर उतार दिए हैं, सब सीधे कमीज पे ही आगे सीधे। जी। तो रीता जी, आप बताएं कि ये जो परिवर्तन हुआ है, अचानक से ऋतु परिवर्तन हुआ, इनका कोई असर हुआ है फूलों पे, खासतौर पे बात करें तो? थोड़ा तो असर जरूर होगा, परंतु क्योंकि हमने ऑलरेडी जो विंटर के फ्लावर्स थे वो लगाए हुए हैं, तो उसमें तो अभी फ्लावरिंग आ चुकी है। परंतु जो हमारे कॉम्स या जो बल्बस क्रॉप्स हैं, उसमें थोड़ा कॉम प्रोडक्शन में फर्क पड़ सकता है अगर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो। एक फोन डॉक्टर साहब आ गया है, देखते हैं कौन है। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। कौन साहब बोल रहे हैं? मैं राजेश बोल रहा हूँ जी। राजेश जी? हाँ जी। कहाँ से? मैं दिल्ली से ही बोल रहा हूँ, इधर ओलंबी से। जी बताएं राजेश जी, क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है जी कि आजकल में जो है ये मैरीगोल्ड दोबारा से लगा सकते हैं क्या दोबारा अभी? जी, आपका सवाल जैसे मेरीगोल्ड का है, तो मेरीगोल्ड ये देखिए कि कहीं पे ऐसे पौध सामग्री आपको मिले जो ऑलरेडी जो है कि पौध बन गया हो, चाहे पॉली बैग में हो चाहे क्यारी में हो, उसको इस टाइम पे वैसे जगह पे लगाएं जहां पे थोड़ा सा जो है कि धूप जो है कि डायरेक्ट ना आती हो, क्योंकि यदि आगे देखेंगे तो इसके रोपण के लगभग 45 से 50 दिन के बाद, जाड़े में यदि आप करते हैं तो लगभग 60 से 65 दिन में जो है कि इसमें पुष्पन होता है। गर्मी में तापमान अधिक होने के कारण ये देखा गया है कि लगभग 45 से 50 दिन के बाद इसमें पुष्पन शुरू हो जाता है। तो इसमें यदि देखें तो जो किस्म है, यदि किस्म को जानना जो है कि बहुत जरूरी है। ये पंजाब की एक वैरायटी है, पंजाब 1 करके, और एक विधान चंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वैरायटी है, विधान चंद 1 और 2, दो हैं जो अधिक तापमान पे इसमें पुष्पन दिल्ली के वातावरण में देखा गया है। इसका मटेरियल मिले तो इसको आप लगाएं तो जरूर जो है कि पुष्पन गेंदे के अंदर होगा। राजेश जी, धन्यवाद आपका फोन करने के लिए। अगला फोन लेते हैं जी। हेलो, वंदे मातरम। वंदे मातरम, स्वागत है सर। मैं धर्मवीर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, जो आजकल ये बहुत सुनने में आ रहा है, ट्यूलिप्स के जो पौधे हैं, फूल हैं, हाँ हाँ, किस सीजन में कौन से महीने में इनको लगा देने चाहिए, जो इस समय जो खिले हुए हैं फूल, तो ये कहाँ से मिल पाएंगे? दूसरा मेरा ये पूछना है, एमलिलियस के बारे में आपने मना किया था कि 15 फरवरी से पहले मत निकालना, 15 और 20 फरवरी के बीच में, तो अब ये आजकल में उसको निकाल दें। और तीसरा सवाल ये है कि ये ब्लैक गुलाब, काला गुलाब जो बोला जाता है, ये काला तो होता नहीं, डार्क मैरून होता है, ये ऐसे वैरायटी इसे हम लेने जाएंगे नर्सरी में तो कैसे पता चले कि ये हमारे को जो हमने चीज मांगी है वही दी जा रही है? क्योंकि वो आपके यहाँ दूसरे इंस्टीट्यूट में तो मिलते नहीं है, आप लोग की तो पक्की गारंटी रहती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और एक आखिरी सवाल ये कुछ हुआ, पिछले साल हमने रजनीगंधा के कुछ नए बल्ब आपके पूसा से लिए थे, वो लगाए थे, पिछले साल तो फूल नहीं आए, और इस साल अच्छे से ज्यादा फूल आए और बड़े फूल आए, और उसके लिए मुझे और क्या खाद पानी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब सीजन चालू होने ही वाला है। धर्मवीर जी, एक एक करके सवाल लेते हैं। डॉक्टर रीता जी बताएंगे ट्यूलिप का जो उन्होंने सवाल पूछा है। रणवीर जी, आपने ट्यूलिप के बारे में जानकारी चाहिए है, तो ट्यूलिप बेसिकली जो है ठंडे मौसम का फूल है। दिल्ली में इसकी फूल आते हैं क्योंकि वो प्री कूल्ड फूल, जो उसके कॉम बल्ब्स हैं वो प्री कूल्ड हैं, और हॉलैंड से वो आते हैं। यहाँ दिल्ली में अभी उसके लगाने का मौसम नहीं है। ट्यूलिप लगाना है तो अक्टूबर नवंबर उसके लिए उत्तम समय है लगाने का, और दिल्ली के मौसम में वो आजकल फूल देंगे। परंतु आपको जो उसके बल्ब्स खरीदने होंगे वो कहीं रिनाउंड कंपनी से या हॉलैंड वाले जो बल्ब्स हैं उसी से लेने होंगे। आप अगर दिल्ली में आपके कुछ बल्ब बन भी जाते हैं, आप उसमें फूल नहीं ले पाएंगे क्योंकि उसका जो कूलिंग रिक्वायरमेंट है वो उसकी पूरी नहीं हो पाएगी दिल्ली में। सेकेंडली, एमराइलिस आपने बात की, तो एमराइलिस
अब आप उसको फेब एंड में उसको निकाल के आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये गर्मी के मौसम में आपको फूल देगा। और जब आप इसे लगाएं तो इसको पूरा बहुत अंदर तक मिट्टी में ना दबाएं, इसको थोड़ा ऊपर ही लगाते हैं ताकि इसमें फूल आ जाएं। आपके तीसरे सवाल का जो जवाब है वो हमारे अध्यक्ष जो है डॉक्टर मार्कंडेय सिंह आपको देंगे काला गुलाब के बारे में। धर्मवीर जी, जैसे कि एक सवाल आपका अमरेलिस का था ना, 15 फरवरी के उखाड़ने का जो है, तो अमरेलिस में देखा गया है कि जैसे पीछे जो है कि पुष्पन हो गया होगा उसमें, और उसमें हम लोग कहते हैं कि जब पत्तियां थोड़ी सी जो है ग्रीन से जो है कि पीली होने लगे तो हम मानते हैं कि ये सुषुप्ता अवस्था की तरफ जा रही है। लेकिन अमरेलिस उखाड़ते तभी हैं जब 2 साल का जो है कि उसमें हो जाए, जब ताकि उसमें ये बल्ब की संख्या जब अधिक हो जाती है तो हम मान के चलते हैं कि जो मिट्टी है, ग्रोइंग मीडिया है, उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो फिर उसको उखाड़ करके 2-3 ग्रेड बना लेते हैं जो बड़े आकार का होता है। यदि आप गमले में, जहां तक मुझे मालूम है कि आप छत के ऊपर गमले में करते हैं, तो एक गमले में एक लगाएंगे, और छोटे साइज का है तो 2 आप एक गमले में 10 इंची के गमले में आप लगा लेंगे। जहां तक रही बात गुलाब की, गुलाब देखिए एज सच जो है कि काला गुलाब नहीं है, लेकिन एक वैरायटी है ओखलाहोमा के नाम से जो है। ओखलाहोमा एक ऐसी वैरायटी है, जब जाड़े के मौसम में तापमान बहुत कम होता है तो उसमें ये देखा गया है कि नेचर तो इसका जो है कि लाल रंग है, लेकिन तापमान कम होने के कारण जो है कि बिल्कुल डार्क रंग हो जाता है, जिसके कारण थोड़ा सा उसमें ब्लैकिश जो आउटर पेटल है जो है थोड़ा सा ब्लैक सा लगने लगता है। लेकिन जब वो पुष्पन पूरा खिल जाता है तो पुनः जो है कि वो उसको देखने में, सेंटर में ये देखेंगे तो लाल ही दिखता है जो है। तो इसको जो है कि एज सच ब्लैक जो है कि गुलाब जो है कि यहाँ पे अभी आपको उपलब्ध नहीं हो पाएगा। जो अन्य किस्म गुलाब की बात आपने की है लेने के लिए, उसको 15 अक्टूबर से लेकर के नवंबर के महीने में जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली का जो कि डिवीजन ऑफ फ्लोरिकल्चर लैंडस्केपिंग है, वहां पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। रजनीगंधा का इनका एक सवाल था डॉक्टर साहब के, उन्होंने रजनीगंधा जो हमारा ट्यूबरोज है, रजनीगंधा के लिए इस टाइम पे यदि जैसे आप देखें कि फरवरी का महीना इस टाइम पे डोरमेंट हो गया होगा, और इसको यदि उखाड़ लिए हो तो बड़ी अच्छी बात है। यदि नहीं उखाड़े हैं तो आप उखाड़ लीजिए, और उसमें जो 2 तरह के जो है कि आपके ट्यूबर्स मिलेंगे। एक मदर ट्यूबर होगा जिसका साइज सबसे मोटा होगा, और एक डॉटर ट्यूबर, मतलब उसके द्वारा जो पैदा किए हुए ट्यूबर होंगे वो थोड़े से पतले होंगे। तो उसमें चूज किया जाता है जो सबसे मोटा होता है, उस मटेरियल को हम छांट देते हैं। मीडियम साइज का जो ट्यूबर है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उखाड़ने के बाद हम जो सामान्य रूम का तापमान है उस पे लगभग जो है 1 महीने के लिए हम उसको स्टोर कर देते हैं। और आप यदि आज के डेट में उखाड़ते हैं तो लगभग जो है कि आज से मान के चलें कि 20 मार्च के आसपास जो है उसका रोपण कर पाएंगे। और 1 से 2 जो ट्यूबर मीडियम साइज का जो फिंगर थिकनेस है उसका जो है कि एक 10 इंची के गमले में आप लगाएंगे तो ये देखेंगे लगभग जो है कि 2 साल तक जो है कि आप पुष्पन ले लेते हैं। अब पुनः जो है जो फरवरी का महीना आता है उसमें उखाड़ करके और पौध सामग्री को सेपरेट कर लेते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि उखाड़ने के बाद 1 महीने का उसका रेस्टिंग पीरियड रखना है जो है। जी धन्यवाद धर्मवीर जी आपका फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, फरवरी का महीना है, फरवरी के महीने में बहुत सारे मेले अलग अलग स्थान पे आयोजित किए जाते हैं जी। पूसा संस्थान भी लगभग हर साल ही, एक आध बार की बात छोड़ दें तो हर साल जो है पूसा संस्थान में कृषि मेले का आयोजन किया जाता है जी। तो इस बार का कृषि मेला कब आयोजित हो रहा है और उसका विषय क्या रखा है इस बार? इस बार का कृषि मेला 22 से 24 फरवरी को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली का जो मेला ग्राउंड है वहाँ पे इसका भव्य आयोजन किया जाएगा। और इसका जो टॉपिक है उन्नत कृषि विकसित भारत, ये टॉपिक रखा गया है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा देश जो है किसान प्रधान देश है और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने जो है कि हरित क्रांति में इसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसी उद्देश्य को देखते हुए कि जितनी कृषि के क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित की हुई तकनीक है उसको जन जन किसानों तक किस तरीके से पहुंचाया जाए, इस चीज़ को लेकर के हर वर्ष जो है कि 3 दिन का
कृषि विज्ञान मेला जो है कि पूसा संस्थान आयोजित करता है। और सभी श्रोतागण से मैं ये अनुरोध करता हूं कि इसका जो दिनांक है 22 से 24 फरवरी है, इसको नोट कर लें। अपने भी आएँ, अपने पड़ोसी को भी ले आएं, और जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसकी जो है कि फ़ायदा जो है आप जरूर उठाएं। डॉक्टर साहब मेले पे चर्चा और करेंगे, एक फ़ोन आ गया है लेकिन। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर। कौन सा बोल रहे हैं? मैं राहुल राज बोल रहा हूँ दिल्ली से। राहुल जी बताएं क्या सवाल है? मैंने कुछ ट्यूलिप के बल्ब लगाए थे अपने रूफ पे जी। तो मतलब 20-25 के आसपास मैंने लगाए थे अलग अलग गमलों में। 2-3 तो छोटे छोटे हाइट में हुए, उसमें फ्लावर आया, बाकी में फ्लावर्स ही नहीं आए, मतलब बिल्कुल वैसे ही रह गया। तो क्या करें कि आएगा अब या उसका सीजन चला गया? डॉक्टर रीता जी बताएं क्या दिक्कत है इनके साथ? राहुल राज जी, आपने ट्यूलिप के बल्ब कहाँ से लिए थे? ये मैंने श्रीनगर से मंगवाया था। अच्छा, जो फूल ना आने का कारण जो ट्यूलिप में हो सकता है, क्योंकि ट्यूलिप जो है एक ठंडे इलाके का फूल है। दिल्ली में इसकी फूल आते हैं पर वो प्रोग्राम्ड बल्ब होते हैं, मतलब उसका जो 4 डिग्री टेम्परेचर उसे चाहिए होता है 8 से 9 वीक्स का। तो वो जो हम दिल्ली में बल्ब लगाते हैं तो उनको वो टेम्परेचर ऑलरेडी प्रोवाइड किया होता है। परंतु आपके केस में मुझे लगता है कि उनका जो चिलिंग रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि दिल्ली में तो 4 डिग्री तापमान नहीं होता। इस वजह से आपका फूल नहीं आए हैं। और अब 2-3 में तो आया है मैडम, 2-3 में वो बाई चांस आ गया होगा, परंतु उसमें चिलिंग का ही एक इशू है जिसकी वजह से फूल नहीं आया। क्योंकि इसमें जब तक आप इसे 4 डिग्री तापमान 8 से 9 वीक तक नहीं देते, इसमें फूल नहीं आ सकता है। तो वो चिलिंग का ही एक प्रॉब्लम है। अब इसमें फूल आने की कोई संभावना मुझे नहीं लगता है अब रहेगी। तो डॉक्टर साहब अब क्या वो बल्ब को उखाड़ के इस्तेमाल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? नहीं अब नहीं कर पाएंगे। अच्छा, नहीं हो पाएंगे। तो राहुल भाई इस बात का ध्यान रखिएगा आप अगली बार कि या तो आप जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि वो प्रोग्रामिंग जो है कि उनको इतने वीक के ठंडे में रख के। हाँ जी, थोड़ी गर्मी भी जल्दी आ गई, बहुत जल्दी आ गई है। और जैसे दिल्ली में तापमान कई बार गिरा है बीच में, पर उस तरह का इस बार रहा नहीं, सर्दी रही नहीं इस बार ज्यादा। और कोई फूल की जानकारी हो तो बताएं आप, हम दिलवाते हैं आपको, कोई जानकारी चाहते हो तो आप। सर ये तो मैंने वहाँ से मंगवाई थी, बाकी तो ठीक है, बाकी मेरा चल रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अभी डॉक्टर साहब ने बताया 22 से 24 पूसा संस्थान में मेले का आयोजन है। आप वहाँ जाके वहाँ भी आनंद उठाइएगा और खरीदिएगा आपको अगर चाहिए तो। जी सर, बिल्कुल। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। डॉक्टर साहब मेला आपने बता दिया 22 से 24 जी। अब अपना जो वो है संस्थान जो पुष्प विज्ञान में भूदृश्य निर्माण संभाग, इसका क्या रोल है? देखिए, मेले में जो फ्लोरिकल्चर डिवीजन का रोल है, इसमें हम लोगों ने एक लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन मेला के साइट पे रखा है। और लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन के अंदर जैसे हमारी ग्लेडियोलस की जो किस्में हैं, जैसे उसमें सुचित्रा है, पूसा मनमोहक है, रेड वैलेंटाइन है, इसी तरीके से गेंदे की 2 किस्में जो है कि पूसा नारंगी है, पूसा बहार है, लूज फ्लावर प्रोडक्शन के लिए। इसी के साथ साथ एक लैंडस्केपिंग का मॉडल भी होगा, जिसमें घरों में किस तरीके से लोग लान लगाएं, किस तरीके से गमले में पौधों को उगाएं, अब किस तरीके से अरेंजमेंट करें जिससे जो है कि लैंडस्केपिंग का जो है कि पूर्ण जो रूप से आनंद ले सकें। जो है चर्चा जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब एक फोन आ गया है। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से। जी राकेश जी, बताएं क्या सवाल है? मेरे 2 प्रश्न हैं जी। पहला तो मेरा ये प्रश्न है कि हम जो है एलोवेरा लगाने की सोच रहे हैं और हमने लगाया भी है जी। तो जो एलोवेरा जो झड़ता है, इसका क्या कारण है? और दूसरी बात ये, जो गुलाब का फूल है जब हम लगाते हैं तो उसको कौन से माह में लगाना चाहिए? एक एक करके जवाब देते हैं। एलोवेरा पे बताइए डॉक्टर साहब। एलोवेरा राकेश जी, जैसे कैसे गमले में लगाना चाहते हैं या आप कहीं क्यारी वारी में लगाना चाहते हैं? जो है अगर हम तो दोनों में लगाना चाहते हैं कि अब सबसे ज्यादा गमले में भी हम लगाना चाहते हैं, और गमले और अगर
या तो क्यारी में भी लगा सकते हैं? हाँ राकेश जी, देखिए आप शिमला में रहते हैं और आपके पास में जो है जो हॉर्टिकल्चर की यूनिवर्सिटी डॉक्टर YS परमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हॉर्टिकल्चर की है वो पालमपुर में है। यदि वहाँ पे आप संपर्क करेंगे तो एलोवेरा का जो है कि पौध सामग्री वहाँ से आपको उपलब्ध हो जाएगा। और यदि पौध सामग्री आपको उपलब्ध हो जाता है, बेसिकली इसके अंदर जो है कि साइड से फुटाव जो आता है उसी को जो है कि कलम करके और उसको जो है कि लगाते हैं, तो वहाँ से पौध सामग्री आप ले सकते हैं और इसको आप रोपण कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जैसे गुलाब की आप बात कर रहे हैं तो शिमला जो है कि काफ़ी ठंडा एरिया है। ये देखा गया है कि या तो आप सितंबर अक्टूबर के महीने में इसके पौधों का रोपण गुलाब का कर लें, और नहीं तो मार्च के महीने में आप रोपण करें, जो है जब तापमान थोड़ा सा सही हो जाए, जो है उस टाइम पे यदि इसको लगाएंगे तो इसके पौधे का जो है गुलाब का जो पौधा है उसका वृद्धि विकास जो है अच्छा होता है। अच्छा जी राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, मेले पे ही चर्चा करेंगे कि जैसे आपने बताया कि आपके विभाग की तरफ से क्या क्या वहाँ पे उपलब्ध है जी। आप कोई ऐसा भी है कि जो कोई मटेरियल खरीदना हो जी, पौध खरीदनी है जी, तो इस तरह की व्यवस्था भी है वहाँ? बिल्कुल। जैसे ये देखेंगे तो अभी आगे जो है हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मेले के अंदर एक विभाग है सीड प्रोडक्शन यूनिट का, जिसको हम SPU बोलते हैं, जो है वहाँ से जैसे जो भी किसान भाई यदि गेहूं का बीज खरीदना चाहते हैं या जो सब्जी की किट्स हैं, जो किचन गार्डन के लिए किट है, हाँ छोटे छोटे किट हैं, वो भी मिलेगा। यदि गेंदे का बीज कोई खरीदना चाहता है वो भी मिलेगा, जो है इसी के साथ साथ जो है कि बहुत सारी जानकारी जो है कि सब्जी का भी, जैसे मैंने बोला कि फ्लोरिकल्चर का डेमोन्स्ट्रेशन है, उसी तरीके से लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जो है कि सब्जी का भी है। तो किचन गार्डन के लिए कमर्शियल तौर पे जो लोग इसकी खेती करना चाहते हैं उसकी भी जानकारी मिलेगी। इसी तरीके से जो है जो किसान भाई इंटरकल्चर ऑपरेशन जो है कि हॉर्टिकल्चर के फ्रूट गार्डन के अंदर, जैसे फ्रूट का प्लांट हमें मालूम है कि यदि एक बार लगाते हैं तो उसमें फ्रूटिंग जो होती है लगभग जो है 4 से 5 साल का समय लग जाता है। तो उस जमीन के अंदर किस तरीके से वेजिटेबल क्रॉप्स का जो है कि डिफरेंट क्रॉप जो लीफी वेजिटेबल्स हैं या रूट बेस्ड वेजिटेबल्स हैं उनका इंटरक्रॉपिंग करके, और उस पीरियड में जो जेस्टेशन पीरियड जिसको बोलते हैं 4-5 ईयर्स का, उसमें किस तरह से लगा करके और अपनी आय को प्राप्त कर सकते हैं। एक अतिरिक्त आय इसमें अतिरिक्त आय, बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ साथ जो है कि संरक्षित खेती, देखिए संरक्षित खेती जो है कि हमारे यहाँ एक CPCT सेंटर ही है जहाँ पे संरक्षित खेती के जो है कि डिफरेंट मॉडल्स, यदि आप नर्सरी में जाना चाहते हैं या व्यावसायिक तौर पे सब्जी या फूल की खेती करना चाहते हैं तो वो भी आपको दिखेगा, जो है इसी के तरीके से इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, जो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे जैसे फिशरीज है, पोल्ट्री है, गोटरीज है या हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं, तो उसमें 2 मॉडल है। एक मॉडल 1 एकड़ का है, एक मॉडल 2.5 एकड़ का है, जिसको 1 हेक्टेयर हम कह सकते हैं कि एक 4 से 5 फैमिली मेंबर जो है कि 1 हेक्टेयर एरिया पे किस तरीके से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करके और अपने परिवार का जो है कि पालन पोषण कर सकता है। इसके साथ साथ सरसों का, चना का, गेहूं का डेमोन्स्ट्रेशन, अमृत सरोवर का डेमोन्स्ट्रेशन, ये सारी चीजें जो है कि मेले के अंदर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन और थीमेटिक पंडाल के अंदर जो है देख सकते हैं। प्लस आए हुए लोगों के लिए जो है वैज्ञानिकों का जो है कि एक गोष्ठी रखा जाता है जहाँ पे जिसकी जो भी समस्या होती है वहाँ पे जाता है और हर सब्जेक्ट के जो है वहाँ पे स्पेशलिस्ट होते हैं और वो उनकी समस्या को समाधान करने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली मेला का जो है कि कंप्लीट एक तरीके से थीम है जो है। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने संगोष्ठी की बात की, ये तो शायद हर रोज होता है शाम को? हर रोज नहीं, पूरे दिन कंसल्टेंसी एक सेंटर पर चलती रहती है। अलग से बैठे हैं, जिसको चाहिए वहां जाके अपनी जानकारी जो भी समस्या मृदा से संबंधित हो, फसलों से संबंधित हो, उसकी मिलती रहती है। डॉक्टर साहब, अब जो मौसम चल रहा है, जैसे हमने शुरू में कहा था कि फूलों का मौसम है, लेकिन अब इसके बाद क्योंकि ये धीरे धीरे अब बसंत का जो का खुमार है वो अब उतरना शुरू हो गया है, थोड़ा जल्दी हो गया है बट हो रहा है। तो अब आने वाले जो हमारे मौसम के फूल हैं तो उनकी नर्सरी किस तरह से लगाएं, क्या क्या सावधानी रखें, कौन कौन से फूल हैं जिनकी नर्सरी लगा सकते हैं?
तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गर्मी के मौसम में कौन कौन से सीजनल फ्लावर्स लगेंगे। जी। तो उसमें सबसे पहले जीनिया है। जीनिया में बहुत ज़्यादा कलर्स आते हैं, उसमें डार्क मैरून है, लाल रंग है, येलो है, बहुत सारे उसमें वैरायटी ऑफ कलर्स। आप सीड ले सकते हैं, उसकी नर्सरी लगा सकते हैं। इसके अलावा गॉम्फ्रीना है, इसमें भी ये बहुत ही डार्क पिंक जैसे कलर का बहुत सुंदर छोटा फूल है, बेडिंग पर्पस अच्छा रहता है। एमरंथस भी लगा सकते हैं। इसके अलावा पॉर्चुला का है, दफ्तर बाबू, वो स्प्रिंग में भी लगता है और उसका समर में भी कुछ ले सकते हो आप। इसके अलावा एक गिलार्डिया करके एक फूल है जिसका कमर्शियल वैल्यू भी है, उसको भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा एक कोचिया है, डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया। कोचिया का जो है उसमें बहुत ही माइन्यूट फूल होते हैं, बट उसका जो लीफी वैल्यू है बहुत अच्छा है, वो बुश की तरह दिखता है, छोटा है, बहुत सुंदर लगता है। तो उसका भी अभी बीज लगेगा। तो बीज लगाने के लिए सबसे पहले तो आप जहाँ भी है मार्केट से बीज ले लीजिए, या तो हमारे संस्थान में भी कुछ फूलों का बीज लगता है, उससे भी आप खरीद सकते हैं। और अगर तो घर पे लगाना है तो नर्सरी आप गमलों में भी लगा सकते हैं, अगर छोटे स्केल पे लगानी है। अगर किसी ने कमर्शियल स्केल में लगानी है तो हम सजेस्ट करेंगे बेड में लगाएं, या फिर आजकल एक प्लग ट्रेज करके आती हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो नर्सरी बनाने के लिए सबसे पहले मिट्टी का चुनाव जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिट्टी जो है बलुई दोमट होनी चाहिए, और उसमें अच्छे से वर्मी कंपोस्ट या जो सड़ी गोबर की खाद है उसको मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा ध्यान रखना है कि जो खाद है वो पूरे से गली सड़ी हो, क्योंकि अगर हम फ्रेश गोबर डाल देंगे तो वो बीज को भी हमारा खराब कर सकता है। तो उसमें अच्छे से मिक्स करके, अगर आप गमले में लगा रहे हो, 2 पार्ट मिट्टी ले लीजिए, 1 पार्ट ये वर्मी कंपोस्ट या फार्मयार्ड मैन्योर ले लीजिए। और अगर लग रहा है कि मिट्टी थोड़ा चिकनी है तो उसमें हम रेत भी मिक्स कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि हमें मिट्टी में नहीं लगानी है तो आर्टिफिशियल मीडिया है, कोकोपीट, परलाइट, वर्मिकुलाइट, ये भी आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। तो इसको 3 एक भाग करके आप इसको भी यूज कर सकते हैं, इससे बीमारी कम आती है। इसके बाद जब आपने मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लिया तो उसके बाद आप अच्छे से उसको भुरभुरा करके जो तैयार मिट्टी है उसमें लाइनें खींचनी है 10 से 15 सेंटीमीटर, और बीज का साइज देख के उसका डेप्थ जो उसकी गहराई है उतने पे ही लगाना है। मतलब अगर छोटे बीज है जैसे तो उनको बहुत गहराई पे ना लगाएं, नहीं तो वो जर्मिनेट नहीं होंगे। और अगर बड़े बीज हैं तो उनको थोड़ा गहराई देना है, मतलब अगर 2 या 1.5 उसका गहराई छोड़नी है बीज का। तो ये देखे उसके बाद अगर आप बेड पे लगा रहे हैं तो लगाने के बाद आप उसमें जो मिट्टी और गोबर की खाद से बीज को ढक दीजिए। उसके बाद उसमें सूखी पत्तियां या उससे ढक देना चाहिए, क्योंकि अगर आप एकदम नर्सरी में पानी देंगे तो बीज ऊपर आ जाएगा। तो या तो घास डाल दें, सूखी घास या पत्तियां डाल दें, ताकि सीधा पानी जो है बीज पे ना गिरे। हाँ जी। फिर जब 3 से 4 दिन कुछ जो पौधे हैं वो जर्मिनेट कर जाते हैं, कुछ को 7-8 दिन लग जाते हैं। जब लगे कि अंकुर फूट गया है तो उसके बाद घास हटा देना है, नहीं तो जो आपकी पौध है वो येलो हो जाएगी, क्योंकि उसको रोशनी नहीं मिलेगी और वो खराब होने का भी चांस रहेगा। डॉक्टर साहब, रोपाई के लिए क्या उम्र सही है पौधे की? आप समझे। अच्छा, जैसे अभी डॉक्टर रीता भाटिया ने नर्सरी कैसे तैयारी करना है बहुत विस्तृत तरीके से, अच्छी तरीके से बताया है। तो अभी जैसे आपने बताया कि अंकुरण हो चुका है, जो है अंकुरण होने के बाद जो है कि आपने कहा कि जो सूखे घास हैं उसको हटा देना है, तो इसका मतलब अंकुरण लगभग जो है कि बिजाई से जो है कुछ में आपने बताया 3 से 4 दिन और कुछ में 6 से 7 दिन का समय लगता है। तो ये सामान्यतः मान के चलते हैं कि लगभग 25 से 30 दिन जो बीज डालने से ट्रांसप्लांटिंग का पीरियड होता है। जो बहुत फास्ट ग्रोइंग होते हैं, जिनकी बोल्ड सीड होती है, वो तो 25 दिन में हो जाते हैं। जो फाइन सीड होता है लगभग जो है 30 दिन के आसपास का वक्त लगता है। जो तो है 25 से 30 दिन के बीच में ऑलमोस्ट सबका समय हो जाता है। यदि सीडलिंग की अवस्था देखें तो उसकी अवस्था को भी देख के हम बता देते हैं कि लगभग जो है 7-8 सेंटीमीटर के आसपास की सीडलिंग हो जाती है, जो हाथ में पकड़ने के लिए आसानी हो जाती है। तो हम मान के चलते हैं ये रोपाई के योग्य
तैयार हो गया है। जी, रोपाई में क्या सावधानी बरतें डॉक्टर साहब, इस पे चर्चा करूंगा, लेकिन पहले अपने सुनने वालों को बता दें कि बहनों भाइयों कार्यक्रम चल रहा है बात फूलों की। विशेषज्ञ हैं आज हमारे साथ डॉक्टर मार्कंडेय सिंह, आप अध्यक्ष हैं पुष्प विज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। इसी विभाग से डॉक्टर रीता भाटिया डे, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं। दोनों बहुत ही गुणी जो विशेषज्ञ हैं वो बुलाए हुए हैं। तो फूलों से संबंधित जितनी भी आपके दिमाग में सवाल हैं, प्रश्न हैं, कुछ आपको परेशानियां आ रही हैं, चाहे आपने गमले में फूल लगाए हैं, आप व्यावसायिक रूप से खेती कर रहे हैं, कुल मिला के जो भी जानकारी आपको चाहिए वो यहाँ पे उपलब्ध रहेगी। आप सीधे फ़ोन कीजिए। फ़ोन नंबर हमारे हैं 23421082, 23421083 और दिल्ली का STD कोड है 011। तो युवा साथी, खास तौर पे आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आप बेरोजगार हैं तो फूलों का क्षेत्र ऐसा है जिसमें आप ना सिर्फ अपने लिए कमाई कर सकते हैं, बल्कि इस क्षेत्र को आके इसमें शुरू करके अपना काम आप दूसरे जो आपके साथी हैं या आपके रिश्तेदार हैं जो बेरोजगार हैं उनको भी काम दिला सकते हैं। डॉक्टर साहब अनुरोध किया और फोन आ गया, आपसे चर्चा मैं बाद में करूंगा, पहले फोन लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नरेश भाई को राम राम। राम राम जी। आमंत्रित गेस्ट को मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हाँ जी, रघुविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ, सुभाष नगर, नई दिल्ली 27 से। बहुत बहुत स्वागत है रघुविंदर जी, बताएं क्या सवाल है। पहले आप सबको होली की एडवांस में शुभकामनाएं, क्योंकि अब आपसे मुलाकात तो तीसरे आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, मेरा सवाल होली से रिलेटेड है। जी बताएं। हमारे जो छोटा सा बगीचा या हमारे घर के सामने जो पार्क है जी, उसमें ऐसे फूल कब तक खिल जाएंगे जो होली के 7 रंगों जैसे होंगे, और कौन कौन से प्लांट्स हम लगा लें अभी, क्योंकि होली में थोड़ा टाइम है अभी। चट्ठा साहब जो है कि होली 13 मार्च की होली है और आज जो है कि 19 फरवरी हो गया है, महीना भी नहीं है। हाँ, महीना भी नहीं है, लगभग 20 दिन का वक्त है। लेकिन हम ये कहेंगे कि बहुत सारे फूल ऐसे देखेंगे कि नर्सरी में या सरकारी संस्थान में प्लास्टिक की थैलियों में लगे होंगे या जूट के बैग में लगे होंगे जिसमें पुष्पन हो रहा होगा। तो यदि मार्च में फूल का आनंद लेना है और यदि आपके गार्डन में फूल के पौधे नहीं लगे हैं तो इस तरह के पौधों को जो है कि आप उससे थैलियों से निकाल करके मिट्टी में लगाएंगे तो उस टाइम पे पुष्पन का दृश्य आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ गमले में भी होंगे, गमलों को भी पौधे जो फ्लावरिंग कर रहे हैं, चाहे बबूना का हो जिसको हम सीजनल क्राइजेंथेमम बोलते हैं, कैलेंडुला हो, चाहे गेंदा हो, चाहे आपको जो है कि अन्य फूल जो इस सीजन के हैं सारे जो है कि इनको आइस प्लांट हो, पेंजी हो, पिटूनिया हो, इसको आप लगा करके और इसका आनंद होली के समय तो जरूर आप उठा पाएंगे जो है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रघुविंदर जी। अगला फोन लेते हैं जी। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं सौरभ बोल रहा हूँ मयूर विहार से। जी सौरभ जी, बताएं क्या सवाल है। सर, हमने पूरी बैल्कनी में फूल लगाए हैं तरह तरह के। बहुत बहुत मुबारक आपको सबसे पहले तो। जी बताएं। इस मौसम में बस चिंता ये रहती है कि अब तेज गर्मी से एक कष्ट हो जाता है कि छत में धूप भी आती है, फूल मुरझाते भी हैं और उगना मुश्किल भी हो जाता है। जी, बैल्कनी में सीमा है रखने की। जी, तो अब गर्मी के मौसम में वो कौन से फूल हो सकते हैं जो कि उपयोगी हमारे लिए रहे? जी जी, उनको उगाना। सौरभ जी, आपकी जो बात है ना उस पे डॉक्टर साहब मैं भी जोड़ूंगा। जैसे इन्होंने कहा छत पे रख सकते हैं क्योंकि बालकनी छोटी होती है, जो बालकनी में ज्यादा गमले नहीं आते जी। तो छत पे किस तरह से गर्मी में भी फूलों का आनंद लें, उसके लिए क्या जुगाड़ कहो या क्या इंतजाम कहो, क्या कर सकते हैं ताकि सौरभ जैसे और भी जितने युवा साथी हैं वो भी अपनी छत पे कम से कम गमलों में फूल उगा सकें। सौरभ जी के कई इसमें सवाल हैं। एक तो सवाल है कि बालकनी के अंदर जो है, जैसे बोले बालकनी छोटी है, उसमें गमलों की संख्या कम हो पाता है, तो हम एक सुझाव देंगे कि उसमें वर्टिकल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो है यदि वर्टिकल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं आप अधिक रख पाएंगे। गर्मी में ये देखा गया कि बार बार मैं इस यहाँ के माध्यम
से बोलता रहता हूं कि जैसे गर्मी का वक्त आता है तो बालकनी में यह धूप बहुत अधिक होती है, तो एक तो सिंचाई को हम बढ़ा देते हैं, जो है गमलों में जो है कि पानी अधिक देते हैं। दूसरा हम कहते हैं कि जो मिड डे जो सबसे अधिक तापमान होता है उस टाइम पे 25% का जो ग्रीन शेड नेट होता है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, जो है उससे जो है कि पुष्पन की अवधि जो है कि बढ़ जाती है। तीसरा जो सवाल आपका था कि रूफ गार्डनिंग हम किस तरीके से करें, तो पहले तो ये है कि रूफ गार्डनिंग आपको यदि पहले से छत जो है रूफ गार्डन के लिए तैयार नहीं है तो उसमें हम ये कहते हैं कि कंटेनर गार्डनिंग करें, जो है रूफ के ऊपर मिट्टी या ग्रोइंग मीडिया को न रखें, आप कंटेनर में रखें। छोटा कंटेनर भी हो सकता है, बड़ा कंटेनर भी हो सकता है। उसमें कोशिश ये रहती है कि प्लास्टिक के कंटेनर को अवॉइड करते हैं, जो मिट्टी के जो गमले हैं उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि प्लास्टिक का जो है कि तापमान अधिक हो जाएगा, मिट्टी के गमले का तापमान कम रहेगा। उसमें एक स्ट्रक्चर भी ऊपर से बनाते हैं जिसमें हम लाइट इंटेंसिटी जो प्रकाश की जो तापमान को हो जाए उसको काटने के लिए हम 25% से लेकर के और 50% तक का जो है ये डिपेंड करता है कि कौन सी फसल कौन सा फूल लगाना है, लेकिन सामान्य तौर पे देखा है कि 50% का जो है ग्रीन शेड नेट एंगल्स को जो है कि खड़ा करके और उस पर हम लगा लेते हैं, तो वहाँ पे जो है बागवानी, पूरी बागवानी फूल के साथ सब्जी का भी आनंद ले लेते हैं, जो है। सौरभ जी बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि आप जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है और मैं भी जो समस्या या बाकी लोग भी जो छत पे गमले रख के फूलों का या सब्जियों का आनंद लेना चाहते हैं उनके लिए ये एक समाधान है कि 50% का जो ग्रीन नेट है उसका आप इस्तेमाल कीजिए, उसकी एक छत सी बना लीजिए ताकि नीचे जो गमले आपके रखे हैं सीधे धूप उन तक ना पहुंचे, और पहुंचे तो उस तीव्रता के साथ ना पहुंचे जिस तरह की धूप अब निकलने वाली है। सौरभ जी का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, नर्सरी के डॉक्टर साहब ने बता दिया कि बीज किस तरह से लगाने हैं, नर्सरी का प्रबंधन क्या देखना है, किस तरह से क्या खास ध्यान रखने की जरूरत है इस वक्त? डॉक्टर रीता ने नर्सरी प्रबंधन पे तो पूरा लगभग बता दिया था, उन्होंने अंकुरण तक बता दिया, रोपण बता दिया। सिर्फ उसमें एक ही चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि एक नर्सरी में डैम्पिंग ऑफ नामक बीमारी आती है, जो है डैम्पिंग ऑफ बीमारी के लिए हम फंजीसाइड चाहे कार्बेंडाजिम हो चाहे M45 हो, इसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल करके हम इसको जो है जो ड्रेंचिंग होती है फुहारे के माध्यम से इसमें ड्रेंचिंग कर देते हैं। जैसे घास को जब हम उठाते हैं अंकुरण हो जाता है तो उस टाइम ड्रेंचिंग कर देते हैं और निराई गुड़ाई करते रहते हैं तो उसमें हेल्दी जो है कि प्लांट निकलता है, जो है। एक फोन आ गया डॉक्टर साहब, फोन लेते हैं जी। हेलो जी नमस्कार, मैं हनुमानराम गिटाला नागौर जिले के मकराना से बोल रहा हूँ सर। जी बताएं क्या सवाल है? मेरा सवाल फूलों से संबंधित ये है कि मेरे को किसी ने माला पहनाई थी, तो वो माला के जो फूल थे उसको मैं सुखा दिया, तो अब मैं उसको कब रोकूं कि मेरे पौध तैयार होके वो रंग बिरंगे फूल तैयार कर दो। माला के कौन से फूलों की थी महाराज? तो सारे थे उनमें, माला के फूल में 3-4 कलर के थे, पीले हरे। नहीं, गेंदा के फूल थे क्या? हाँ गेंदा के। अच्छा सर, आपको जो माला पहनाई है तो आपका जो गेंदा के फूल है तो फूलों जो उसमें बीज होता है वो काले रंग का होता है, गेंदे का बीज। तो अगर उस माला के फूल का जो नीचे वाला हिस्सा अगर वो काला नहीं हुआ तो वो सीड मैच्योर नहीं है। जनरली जो माला बनती है वो इमेच्योर, मतलब वो पका हुआ फूल नहीं होता, उस टाइम बीज पका नहीं होता है। तो मुझे नहीं लगता कि उन फूलों से आप बीज अंकुरण कर पाएंगे, क्योंकि वो बीज जो है वो पका हुआ बीज नहीं है। अच्छा। तो आप इसका समाधान यही है कि आप बाजार से जाके गेंदे का फूल बहुत ही नॉर्मल प्राइस में मिलता है, आप खरीदें। और जैसे समर की बात कहें तो पंजाब गेंदा 1 है, विधान मैरीगोल्ड है, तो वो उस वेराइटीज को आप लगा के अभी समर में भी फूल ले सकते हैं। और कुल मिला के जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, बाकी जो हमारे सुनने वाले हैं उनको भी बता दें कि गेंदा को हम कहते हैं कि हर साल पूरे साल ये गेंदे की फसल ली जा सकती है, लेकिन हर मौसम में इसकी किस्म जो है डॉक्टर साहब अलग होती है, बिल्कुल। सर्दियों के लिए अलग, गर्मियों के लिए अलग, बरसात के लिए अलग। तो ये नहीं है कि एक आपने कोई किस्म खरीद लिया और उसी को लगाते रहे। डॉक्टर जी बताएं मार्कंडे जी। नरेश जी, एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि जैसे मेले की चर्चा हो रही थी, 22 से 24 फरवरी जो है कि किसान मेला है पूसा का। जी। तो उस टाइम पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो जाड़े के सीजन में जो गेंदे की नर्सरी पड़ती है, जैसे हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा
नई दिल्ली के द्वारा जो गेंदे की विकसित किस्में हैं उसमें पूसा दीप, पूसा पर्व और पूसा उत्सव ये किस्म है जो जुलाई के महीने में इसकी नर्सरी पड़ती है। और ये देखा गया है कि अक्टूबर के महीने में इसमें पुष्पन होता है, जो दिवाली के टाइम पे जो है कि इसका गेंदा का फूल लगभग 80 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो बिकता है, महंगा होता है। तो इसका बीज हम गेंदे मेले के दौरान जो है कि उपलब्ध कराएंगे। जो भी किसान भाई जो ही मेला में घूमने आए, यदि उनको जरूरत है तो वहां से हमारे संभाग से जो है कि उस फूल को जो है खरीद सकते हैं, जो बीज को जो है। एक फोन आ गया है डॉक्टर साहब। जी, हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। राम राम जी। कौन सा बोल रहे हैं? रामफल बोल रहा हूँ जी। कहाँ से बोल रहे हैं रामफल भाई? हैं जी, जिला बागपत खेगड़ा जी। बताएं क्या सवाल है? तो हमने जी 5-6 पौधे बोए हुए हैं गुलाब के। हाँ जी। और जब फूल आता है उनमें तो काले पड़ जाते हैं। अच्छा, कटिंग करी थी अभी जो अक्टूबर में जो कटिंग वटिंग बताते हैं डॉक्टर साहब, वो की थी आपने? हाँ, कर दी थी। डॉक्टर साहब क्या कारण है? हाँ रामफल जी, एक तो हमें ये नहीं पता कि देसी गुलाब है या हाइब्रिड टी गुलाब है, ये तो यहाँ से हमें मालूम नहीं है। लेकिन हम ये कहेंगे कि यदि उसमें पुष्पन के बाद काला पड़ जाता है तो कुछ सावधानी आपको बरतनी है। पहली सावधानी है कि उसको पाइप से पानी जो है कि कली के ऊपर ना दें, जो है जब उसमें फंगस लग जाता है तब भी वो काला हो जाता है, जो है। दूसरी सावधानी ये है कि जब उसमें पुष्पन हो जाए और जब जैसे लगे कि पंखुड़ी झड़ने लगे तो उसको हम काट देते हैं, जो है। जब हम काट देंगे तो उसके नीचे जो पत्तियां होती हैं उससे फिर शाखाएं निकलती हैं और नया जो है कि पुष्प निकलता है, जो है। और इसका हमारा मोबाइल नंबर पराशर जी के पास है, आप चाहें तो ले सकते हैं। और उसका पिक्चर यदि मेरे व्हाट्सएप पे भेज देंगे तो और भी अच्छा हम आप लोगों को जो है कि गाइड कर पाएंगे इस पे, जो है। बहुत बहुत शुक्रिया रामफल जी फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, रोपाई पे आपसे जब चर्चा हुई तो आपने बताया कि किस उम्र का जो हमें पौध है उसकी रोपाई करनी। जी जी। रोपाई करते समय डॉक्टर साहब बहुत सारी सावधानियां हैं जिनका ध्यान हमें रखना पड़ता है, तो क्या क्या सावधानी है, किस तरह से पौध को रोपा जाए, उसके बाद क्या क्या दिया जाए, अगर कुछ खाद देना है चाहे वो रासायनिक है या गोबर की सड़ी हुई है या केचुए की खाद है, मतलब क्या ओवरऑल क्या सावधानी? देखिए, उसमें जैसे रोपाई के लिए यदि सीडलिंग हमारी तैयार हो गई है तो रोपाई जहां भी चाहे गमले में करें चाहे क्यारी में करें। हो सकता है कि व्यवसायीकरण के लिए यदि हम कर रहे हैं तो बड़े पैमाने पे करेंगे, सौंदर्यीकरण के लिए घर में कर रहे हैं तो छोटे पैमाने पे करेंगे, जो है। जब छोटे पैमाने पे हम लगाएंगे तो मान के चलते हैं क्यारी हो या गमले में हो, हम सायंकाल रोपाई करेंगे, शाम के समय हम रोपाई करेंगे जो उसको, क्योंकि पूरे दिन उसमें धूप नहीं लगेगा। रोपाई करने के बाद ध्यान हम देते हैं कि सीडलिंग जितनी नर्सरी में गहरी लगी हो उतना ही हम उसको मिट्टी में या जो आर्टिफिशियल कोकोपीट मीडिया, कोकोपीट परलाइट और वर्मिकुलाइट है उसमें उतना ही हम दबाएंगे, जो है। और दबाने के बाद अच्छी तरह से जो पहली सिंचाई होती है उसको अच्छी तरह से जो है कि अधिक मात्रा में पानी दे देते हैं ताकि जड़ और मिट्टी या ग्रोइंग मीडिया के बीच में कोई एयर पॉकेट ना रहे, जो है, ताकि उसमें गर्म हवा का आवागमन ना हो। जब सिंचाई करने के बाद देखते हैं 3 से 4 दिन के बाद जो है कि मिट्टी थोड़ी सी फट जाती है तो उसको फिर दोबारा दबा करके थोड़ा सा पानी दे देते हैं तो बिल्कुल पौधा जो है कि मोर्टेलिटी उसमें नहीं होता है, जो है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ऐसी किस्में हैं जैसे परचुलाका का नाम आया, गिलार्डिया का नाम आया, गम्फ्रीना का नाम आया। तो इसमें देखा गया है कि इसके पौध रोपण के बाद लगभग जो है 25 से 30 दिन के बाद ऐसी अवस्था बनती है, इसमें एक ऑपरेशन किया जाता है जिसको हम पिंचिंग बोलते हैं, जो शीर्ष नोचन के नाम से जो है कि हिंदी में पॉपुलर है। वो जब हम कर देते हैं तब उसमें शाखाएं निकलती हैं, जो है। और शाखाओं का निकलना चाहे गमले में हो, चाहे थैली में हो, चाहे क्यारी में हो, अति आवश्यक है। जब तक शाखाएं अधिक नहीं निकलेंगी तब तक अधिक मात्रा में उसमें पुष्पन नहीं होगा, तब तक उस गमले के उस फूल की जो है कि सुंदरता उतनी अच्छी नहीं बढ़ पाएगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए समय समय पे उसको खाद देते रहें और पानी देते रहें तो देखेंगे कि रोपण के बाद जो है लगभग जो है 50 से 60 दिन के बाद जो है कि जनरली जितने भी ये गर्मी के मौसम के जो है कि फूल हैं सब में पुष्पन होने लगता है, जो है। जी डॉक्टर साहब, ग्लैडुलस
ग्लैडोलस जो है उसमें क्या खास देखभाल है, क्या समसामयिक कार्य इस समय करने चाहिए? ग्लैडोलस जो है वो अक्टूबर नवंबर में लग चुका है, कुछ फार्मर शायद थोड़ा लेट भी लगाए होंगे। आजकल जो है ग्लैडोलस पूरे फूल में है और कई किसान भाइयों का फूल ऑलमोस्ट ओवर भी हो गया होगा। तो ग्लैडोलस में आजकल जो सबसे ज्यादा समस्या है वो एक बीमारी आती है, उसको फ्यूजेरियम विल्ट बोलते हैं। उसमें पत्ते जो है पीले पड़ जाते हैं और धीरे धीरे वो काले होने शुरू हो जाते हैं और किसान देख के ही उसको लगता है कि ऐसा लगता है कि वो मुरझा गया है पौधा। और ये बीमारी बहुत ही सीरियस है, क्योंकि ये बीमारी पौधों तक ही नहीं सीमित है, जब उसमें नीचे कंद बनेगा वो बीमारी वहां भी ट्रांसमिट हो जाएगी। तो उसके लिए ध्यान रखें कि अगर इस टाइप की बीमारी आ गई है तो ये कैप्टान करके या कार्बेंडाजिम का जो है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से या तो ड्रेंचिंग कर ले या स्प्रे कर ले और ये 15 दिन के बाद उसे रिपीट करें, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, वो बीमारी कंद में जाएगी और वो अगले साल फिर अफेक्ट करेगी। और इसके अलावा अगर मार्च अप्रैल में जैसे होगा, अभी ग्लैडोलस के जो कंद है वो निकाले जाएंगे, तो कंद को निकालने के बाद भी उनका प्रॉपर भंडारण करना बहुत आवश्यक है। तो निकालने के बाद उन्हें छाया में थोड़े सुखाना है 15 से 20 दिन। और अगर हो सकता है, अगर किसानों के पास ट्रीटमेंट की, क्योंकि उसको निकालने के बाद भी हम फंजीसाइड से ट्रीट करते हैं। मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि अब जब हम कंद निकालते हैं तो उसको पहले किसी दवाई से ट्रीटमेंट देके फिर छाया में सुखाएं, फिर उसको भंडारण है। और भंडारण भी उसका जो है वो ठंडे भंडारण की आवश्यकता होती है, उसको भी छाया में कहीं रखें, जहाँ छाया में रखें। और अगर किसान के पास कुछ पुराना शेड है, बिल्कुल फिर वहां भंडारित कर दे, क्योंकि उसे भी ठंडा चाहिए, नहीं तो वो अगले साल नहीं जमेगा, तापमान कम चाहिए। हाँ जी। तो ये सावधानी रखनी है। ग्लैडोलस में गुलदाउदी पे डॉक्टर साहब आते हैं, गुलदाउदी में क्या काम इस समय करने? अब बिल्कुल, गुलदाउदी एक बहुत ही व्यावसायिक फूल है और इस टाइम देखें तो गुलदाउदी में जो कट फ्लावर्स के लिए गुलदाउदी लगी थी या गमलों में सजावट के तौर पे गुलदाउदी लगी थी, जो है उसमें पुष्पन हो गया है। मैदानी क्षेत्रों में जो है, पहाड़ी क्षेत्रों में तो मार्च के महीने में लगाते हैं, तो जिसमें पुष्पन हो गया है, नीचे से उसमें सकर्स निकल चुके हैं तो जो पुरानी डंडी है उसको काट देना है जो है। और काटने के बाद इस टाइम पे जैसे देखेंगे तो माहू का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है जो है। माहू के प्रकोप के बचाव के लिए हम तो हमेशा सुझाव करते हैं कि यदि कीड़े की मारने के लिए कोई भी दवा छिड़काव करना है तो ऐसी दवा करिए जो नीम की बीज से बना हो, जो ऑर्गेनिक हो जो है, जिसको मार्केट में नीमेगान के नाम से मिलता है। और 2 से 2.5 ग्राम मिलीलीटर जो है प्रति लीटर पानी में डाल करके और यदि छिड़काव करते हैं तो उसमें माहू भी मरता है और उसके साथ यदि कैटरपिलर भी आया है तो वो भी मर जाता है। उसको निराई गुड़ाई कर दें। जैसे ये देखा गया है कि मैदानी क्षेत्रों में जैसे आपका मई और जून का महीना आएगा तो उससे जो है कि शक्कर से कलम बना करके और फिर हम पौध सामग्री को तैयार कर लेते हैं। और यही पौध सामग्री जुलाई के महीने से लेकर के और अगस्त के महीने तक जो है मैदानी क्षेत्रों में जो है पॉली हाउस के अंदर जो संरक्षित खेती है या गमलों के अंदर और या क्यारी के अंदर रोपित करते हैं। और देखा गया है कि गुलदाउदी का जो व्यवसाय है दिन प्रतिदिन, चाहे स्टैंडर्ड टाइप हो चाहे स्प्रे टाइप हो, ये दोनों का व्यवसाय जो है कि मैदानी क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में जो है हमेशा जो है कि इस समय बड़े स्पीड में बढ़ रहा है। और पूरे साल पहाड़ों से और मैदानी क्षेत्रों दोनों जगह से देखेंगे तो पूरे साल हमारे घरेलू बाजार में जो है गुलदाउदी का फूल जो है उपलब्ध हो रहा है जो है। डॉक्टर साहब, गुलदाउदी के बाद अभी एक सवाल भी गुलाब पे आया था। अक्सर आप लोग बताते हैं कि जो कटिंग है वो अक्टूबर के पहले सप्ताह दूसरे सप्ताह तक कर दे रही है, तो वो सब चीजें तो हो चुकी है। इस वक्त क्या काम गुलाब के लिए है? हाँ, गुलाब में देखिए इस टाइम तो जहां भी गुलाब होगा बाग बगीचा खिला होगा बिल्कुल ही जो है। अब यदि आप सौंदर्यीकरण के लिए बगीचे के अंदर देखेंगे, चाहे पूसा का बगीचा हो या दिल्ली में जितने ऑर्नामेंटल गार्डन्स हैं उसमें गुलाब में जो है कि पूरा पुष्पन हो रहा है। लेकिन इस टाइम पे उसमें भी यही प्रॉब्लम है एफिड और कैटरपिलर की जो है। तो एफिड और कैटरपिलर के बचाव के लिए हम ये कहते हैं कि जब
एक दो जगह ऑन द स्पॉट यदि कहीं आपको दिखता है तो स्पॉट स्प्रे ही कर दीजिए, क्योंकि यदि पूरे खेत पे या पूरे गमले पे आप करते हैं तो ये सत्य है कि जब हम कीड़े को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करते हैं तो जो पंखुड़ियों का सेल्फ लाइफ है वो कम हो जाता है जी, उसमें धब्बे पड़ जाते हैं। तो हमेशा स्पॉट स्प्रे करना चाहिए, वीड फ्री खरपतवार रहित रखना चाहिए। तापमान जैसे मैं बोला कि बढ़ता जा रहा है तो नमी बना करके रखें, और इस टाइम पे जो भी किसान भाई या नर्सरी मैन इसका रूट स्टॉक लगाए हैं तो बडिंग करने का टाइम है। इस टाइम हर जगह बडिंग चल रही है, बडिंग करना चाहिए जो है जी। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है, और हम एक बार चलते चलते फिर से बता दें, पूसा में जो कृषि मेला होने वाला है वो 22 से 24 फरवरी को होगा। सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक है। गेट से आपके लिए कन्वेंस यानी बस बिल्कुल फ्री रहेगी, आप जरूर आइएगा, फ़ायदा उठाइएगा। डॉक्टर मार्कंडेय सिंह, जो डॉक्टर रीता भाटिया जी, आप कार्यक्रम में आए, आपने हमारे सुनने वालों की समस्याओं का समाधान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम सुन रहे थे, बात फूलों की। कार्यक्रम के संयोजक और प्रस्तुतकर्ता थे शिव नंदन लाल।